हेलो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कौन से वर्ष दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1600 AD। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था। दोस्तों, ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि किस आंदोलन में दिया गया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, यह दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने के चांसेस आगे भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कौन से वर्ष दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। तो ये हो जाएगा आपका 1932, यानी 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। दोस्तों, जो वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी वह किसने की थी। तो हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शारदा कानून किससे संबंधित, यानी दोस्तों शारदा कानून का संबंध है वह किससे संबंध है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाल विवाह से शारदा कानून का संबंध है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि जनता की अपेक्षा करना पाप है। दोस्तों, जनता की अपेक्षा करना पाप है, यह किसने कहा था। यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मिर्जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को कौन सा नगर प्रदान कर दिया था। कौन सा नगर दोस्तों प्रदान कर दिया अंग्रेजों को। तो हो जाएगा यहाँ पे 24 परगना। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 परगना प्रदान कर दिया था। किसे प्रदान किया था, तो अंग्रेजों को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था यह किया गया था 1911 में, यानी 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1911। अगला क्वेश्चन है, शारदा कानून कब पारित किया गया था। दोस्तों, जो शारदा कानून पारित किया गया था वह कब किया गया था। तो हो जाएगा आपका 1929 में शारदा कानून पारित किया गया था। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहानी काबुलीवाला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों, जो कहानी काबुलीवाला पुस्तक है वह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह लिखी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। किसके काल में दोस्तों दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। यह किया गया था लॉर्ड हेडिंग के काल में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हेडिंग। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, शारदा कानून किसके द्वारा पारित किया गया था। जो शारदा कानून है यह पारित किया गया था किसके द्वारा। यह किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। और यह कब पारित किया गया था। तो यह किया गया था 1929 में। ध्यान रखना, और इसका सीधा संबंध किससे था, तो बाल विवाह से था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यह बाल विवाह को रोकने के लिए यह शारदा कानून पारित किया गया, इन्हें पास किया गया था। दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट कब प्रस्तुत किया गया। यानी जो स्वतंत्र भारत का जो पहला संघीय बजट प्रस्तुत किया गया यह किया गया 1947 में। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1947। अगला क्वेश्चन है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किस सन में की गई थी। कौन से सन में दोस्तों वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। यह किया गया था 1825 में। ध्यान रखना, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1825। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी कब हुई थी। तो हो जाएगा आपका 1923, यानी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1923।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, कौन बनी थी? तो हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था? यानी जो पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, कौन से वर्ष हुआ था? ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था पंजाब में। तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले निम्नलिखित में से किससे संबंधित, यानी जो इन ऑप्शन में से किस आंदोलन से संबंधित है ज्योतिबा फूले? तो ये हो जाएगा आपका जाति विरोध आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाति विरोध आंदोलन। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, कौन से वर्ष हुई थी? तो हो जाएगा आपका 1989 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, और यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989। अगला क्वेश्चन है, किसने गद्दार पार्टी की स्थापना की थी? यानी जो गद्दार पार्टी की स्थापना की थी, किसने की थी? तो हो जाएगा आपका लाला हरदयाल ने गद्दार पार्टी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साप्ताहिक समाचार पत्र गद्दर का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? जो साप्ताहिक समाचार पत्र है गद्दर, उस गद्दर का जो प्रकाशन किया गया था, कौन से वर्ष? तो हो जाएगा आपका 1913 में प्रकाशन किया गया था। तो ध्यान रखना, यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय बजट, यानी जो पहला भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया था 1952 में। ध्यान रखना, अगर पूछ दे कि पहला भारतीय बजट कब प्रस्तुत किया गया था, ध्यान रखना 1952 में प्रस्तुत किया गया था। और यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया था सी.डी. देशमुख के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा सी.डी. देशमुख, और यह 1952 में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 7 से लेकर 9 जनवरी तक दोस्तों, 7 से लेकर 9 जनवरी तक। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि किसका संग्रह? यानी जो रविंद्रनाथ के द्वारा लिखा गया जो गीतांजलि है, यह किसका संग्रह है? तो ये हो जाएगा आपका कविताओं का संग्रह है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कविताओं का। इसमें से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है कि गीतांजलि है वह किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, जो गीतांजलि संग्रह यह लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन बना सकता है ऐसा भी। अगला क्वेश्चन है, किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? दोस्तों, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, किसने की थी? तो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी जी ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? यानी जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम किससे संबंधित नहीं है? दोस्तों, ये इन ऑप्शन में से पूछा जा रहा है किससे संबंधित नहीं है 1857 के विद्रोह। तो जगह यहाँ पे भगत सिंह से संबंधित नहीं है। बाकी यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई से भी संबंधित है, नाना साहब से भी संबंधित है, और यहाँ पे तात्या टोपे से भी संबंधित है। तो ध्यान रखना, जो यहाँ पे भगत सिंह है, भगत सिंह से सन 1857 का विद्रोह संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शांति वन किससे संबंधित? यानी जो शांति वन है वह किससे संबंधित है? तो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कब हुआ था? तो हो जाएगा आपका 1907 में हुआ था, यानी 1907 में हुआ था। तो ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था वह कब हुआ था? तो हो जाएगा आपका 1916 में हुआ था, यानी 1916 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916। एग्जाम में बार बार पूछे जाते, तो ध्यान रखना आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जो जय जवान और जय किसान का जो नारा दिया था वह किसने दिया था? तो यह दिया था
लाल बहादुर शास्त्री ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में, दोस्तों ध्यान रखना 1912 आप लोग सन भी याद रखिएगा, 1912 में किस अखबार का प्रकाशन किया था? तो ये किया था उर्दू अखबार का। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उर्दू अखबार। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि उर्दू अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। और कब किया था? तो 1912 में किया था, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा है भारत का, तो लिखा है भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो हो जाएगा आपका बांग्लादेश का। भारत के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय विरोधी संघ की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? किसके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों? तो हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में किया गया था। किसकी स्थापना? तो यहाँ पर हो जाएगा अखिल भारतीय विरोधी संघ की स्थापना किया गया था, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? जो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की थी, यह की थी चौधरी रहमत अली ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, चौधरी रहमत अली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना कब किया गया था? जो कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किया गया था, यह किया गया था 1930 में। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1930 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संगठन का आरंभ कब किया गया? दोस्तों कब किया गया आरंभ? टी हो जाएगा 1893 में यह आरंभ किया गया। किसका आरंभ किया गया? तो मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संगठन का आरंभ किया गया। तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? कहाँ पर दोस्तों अंग्रेजों ने सबसे पहले व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? तो हो जाएगा पे मसूलीपट्टनम में की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मसूलीपट्टनम। ध्यान रखना दोस्तों, स्पेलिंग आप लोग मिस्टेक मत करना। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक घटना में कितने पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था? एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चौरी चौरा नामक जो घटना हुई थी उसमें कितने पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 पुलिस कर्मियों। ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हर बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान कब लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि भारत के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था, लेकिन कब लिखा था? तो ये लिखा था 1906 में, यानी 1906 में लिखा था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का नियुक्ति कब किया गया था? जो सैडलर आयोग का नियुक्ति किया गया था, यह किया गया था 1917 में, यानी 1917 में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917। ध्यान रखना, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हो वाला। अगला क्वेश्चन है, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संगठन का आरंभ किसकी मदद के लिए किया गया था? किसकी मदद के लिए दोस्तों मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संगठन का आरंभ किया गया था? तो यह किया गया था देवदासियों की मदद के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवदासियों। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत किस सन में हुआ था? यानी जो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की जो शुरुआत हुआ था, यह हुआ था 1 अगस्त और 1933, यानी 1 अगस्त 1933 में यह पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया? यानी जो अखिल भारतीय विरोधी संघ है वो कौन से सन में स्थापित किया गया? तो हो जाएगा आपका 1932 में यह स्थापित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1932। ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? जो कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना की थी गोपी मोहन देव ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपी मोहन देव। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, उसमें कितने डब्बे थे? दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, जो पहली बार जो रेलगाड़ी चली थी, पूछा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ तक चली थी। यह मुंबई से लेकर थाने के बीच चली थी पहली रेलगाड़ी, और उस रेलगाड़ी में कितने डब्बे थे? तो हो जाएगा आपका 14 डब्बे थे, यानी 14 डब्बे थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 डब्बे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री यानी स्थायी फैक्ट्री है वह कब स्थापित किए?
तो ये हो जाएगा आपका 1613 में यह स्थापित की। और क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि अंग्रेजों ने सूरत में जो फैक्ट्री स्थापित की वह किसकी अनुमति से की, तो ध्यान रखना यहाँ देखिए क्वेश्चन में ही है जहांगीर की अनुमति से की, तो याद रखिएगा जहांगीर की अनुमति से की और 1613 में किया। तो ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से इस बार के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे कौन से वर्ष, तो हो जाएगा आपका 1972 में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों जो हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक है उस पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएगा आपका मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक है। तो ध्यान रखना एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था। पुर्तगालियों ने दोस्तों गोवा पर शासन किया था कितने वर्षों तक, तो हो जाएगा आपका 450 वर्षों तक। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 450 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा बोला गया था। जो पाकिस्तान नाम है वह सबसे पहले बोला गया था किसके द्वारा, तो हो जाएगा आपका चौधरी रहमत अली के द्वारा सबसे पहले पाकिस्तान नाम बोला गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली के द्वारा। ध्यान रखना दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया। यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि को छोड़ दिया वह किसके विरोध में छोड़ दिया, तो हो जाएगा यहाँ पे जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में छोड़ दिया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार। ध्यान रखना दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया। क्यों वापस ले लिया दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ऐसा भी पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने कब वापस ले लिया। तो ध्यान रखिएगा जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है 1922, तो ध्यान रखना इस सन को आप लोग ध्यान रखना याद रखना। और क्यों वापस ले लिया ये भी पूछा जा रहा है, क्यों वापस ले लिया, तो हो जाएगा यहाँ पे चौरी चौरा में जो हिंसात्मक घटना के कारण वापस ले लिया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में लिखा था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसमें से भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है इसे किसने लिखा था, किसने लिखा था, तो हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। और कब लिखा था, तो हो जाएगा आपका 1942 से लेकर 46 के दौरान यह लिखा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 से लेकर 46 के दौरान। अगला क्वेश्चन है, मुंबई से थाने के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। जो पहली रेलवे लाइन, सबसे पहले जो रेलवे लाइन बिछाया गया था, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि कहाँ से कहाँ तक बिछाया गया था। तो आप लोगों को बताना है यह बिछाया गया था मुंबई से लेकर थाने के बीच में, और पहली रेल भी यहीं से चली थी मुंबई से थाने के बीच में। तो ये बिछाया गया था, कब बिछाया गया था, तो ये बिछाया गया था 1853 में बिछाया गया था। तो ध्यान रखना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर ही रहूंगा। यह किसने कहा था, यह किसने कहा था दोस्तों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे। अंतिम विदेशी दोस्तों भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले तो हो जाएगा अंग्रेज लोग थे, अंतिम व्यक्ति। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित किया था। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1613 में। कब की थी, तो 1613 में। और किसकी अनुमति से, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, तो यह किया था जहांगीर की अनुमति से। ध्यान रखना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया था। यानी जो गोवा को मुक्त कराया था भारत सरकार ने कौन से देश के हाथ से, तो हो जाएगा पुर्तगाल के हाथ से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। और इन पुर्तगालियों ने गोवा पर कितने वर्ष अधिकार किए थे, शासन किए थे, तो 450 वर्ष। ध्यान रखना दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीयों को किस विषय में मिला था। जो नोबेल पुरस्कार मिला था प्रथम भारतीयों को वह कौन से विषय में मिला था, तो हो जाएगा यहाँ पे साहित्य के विषय में मिला था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य के विषय में। और किसे मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने किया था। जो तंबाकू की प्रचलन की शुरुआत किया था भारत में वह किया था पुर्तगालियों ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह खोजा था वास्को डी गामा ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों के द्वारा कब लाया गया था। जो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था, कब लाया गया था, तो हो जाएगा आपका 1608 में यह लाया गया था, यानी 1608 में लाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1608 में। अगला क्वेश्चन है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। प्रथम व्यक्ति दोस्तों, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है गांधी जी दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था, यानी शुरू किया था दोस्तों कहाँ से दांडी मार्च गांधी जी, तो हो जाएगा अहमदाबाद से यह शुरू किया था, यानी आरंभ किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश किसने दिए थे। जलियांवाला बाग में जो गोली मारने के आदेश दिए थे यह दिए थे जनरल डायर ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल डायर। ध्यान रखना आप लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था। कौन से खदान से दोस्तों प्राप्त हुआ था विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, की हो जाएगा गोलकुंडा खदान से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलकुंडा खदान। ध्यान रखना, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है किस शासक के द्वारा टका एवं जीतल नामक सिक्के चलाए गए थे। किस शासक के द्वारा दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे इल्तुतमिश के द्वारा टंका एवं जीतल नामक सिक्के चलाए गए थे। तो ध्यान रखना आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है सन 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। किन की गिरफ्तारी पर दोस्तों, तो हो जाएगा आपका डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी पर जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। कब हुए थे, तो 1919 में हुए थे। ध्यान रखना 1919 में हुए थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाए सी हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में तेभागा आंदोलन कब हुआ था। जो भारत में तेभागा आंदोलन हुआ था ये हुआ था 1946 में। ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946। अगला क्वेश्चन है महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे। जो महाभारत का जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था वह भारत के पहले व्यक्ति कौन थे, तो हो जाएगा किशोरी मोहम्मद गांगुली थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरी मोहन गांगुली। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में युगांतर पार्टी का स्थापना कब हुआ, यानी जो भारत में युगांतर पार्टी का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1906 में। ध्यान रखना, एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था। दोस्तों मनाया जाता नहीं है दोस्तों, किस दिन मनाया गया था खिलाफत दिवस, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 1919, यानी 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी से मदद किस सन में लिया था। कौन से सन में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी से मदद लिया था, तो हो जाएगा 1941 में मदद लिया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1941। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किसके मदद से किया। दोस्तों किसके मदद से दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जर्मन मंत्रालय के मदद से किया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मन मंत्रालय की मदद से। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके सहयोग से किया। किसके सहयोग से दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया, तो हो जाएगा जापान की मदद से किया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, रैयत बारी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है दोस्तों? रैयत बारी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय ये हो जाएगा यहाँ पे टोडरमल को दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी टोडरमल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत पर यानी भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय को किस वर्ष अपनाया था? यानी जो भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय को अपनाया था, यह अपनाया था 1961 में। ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन विजय 1961 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार कर दिया यानी गिरफ्तार किया गया था दोस्तों? किस मामले में? तो हो जाएगा यहाँ पे सेंट्रल असेंबली बम कांड में यह गिरफ्तार किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल असेंबली बम कांड। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली पर बम कब फेंका था? जो केंद्रीय असेंबली पर भगत सिंह ने बम फेंका था, कब फेंका था? तो हो जाएगा आपका 8 अप्रैल 1929 में फेंका था, यानी 8 अप्रैल 1929 में फेंका था। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 अप्रैल 1929। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा किस सन में शुरू किया गया? दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अलग टाइप के भी बन सकता है कि जो व्यक्तिगत आंदोलन है यह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप लोग महात्मा गांधी लिख दीजिएगा। और यह कब किया गया? तो यह किया गया 1940 में, यानी 1940 में किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1940। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए बरेली समिति किस योजना के तहत स्थापित की गई? यानी जो बरेली समिति है वह कौन सी योजना के तहत स्थापित की गई है? ये हो जाएगा यहाँ पे जिमरमैन योजना के तहत स्थापित की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिमरमैन योजना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1961 में गोवा, दमन और दीव ये पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने किस योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल किया? तो कौन से नगर दोस्तों? ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि कौन से नगरों को शामिल किया भारत में, तो गोवा, दमन और दीव ये 3 नगरों को शामिल किया भारत में। और यह किस ऑपरेशन के तहत किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑपरेशन विजय के तहत किया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन विजय, जो कि बनाया गया था 1961 में। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि 1961 में यह ऑपरेशन बनाया गया था और अपनाया भी गया था। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव कब शुरू किया था? अगस्त प्रस्ताव शुरू किया था ब्रिटिश सरकार ने, ये आपका 1940 में 1914 में किया था। 40 दोस्तों 1940 में किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1940। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? जो भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है, यह कहा जाता है अरुणा आसफ अली को। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? कौन सा घोषणा पत्र दोस्तों भारत पर लागू नहीं किया गया था? तो हो जाएगा आपका अटलांटिक घोषणा पत्र, जो कि भारत पर लागू नहीं किया गया था। और यह किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो हो जाएगा आपका विंस्टन चर्चिल के द्वारा घोषित किया गया था। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है यह। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जो भारत का वायसराय कौन था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान? ये हो जाएगा लॉर्ड लिथगो था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड लिथगो। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारिणी में परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? जो वायसराय के जो कार्यकारिणी में जो परिषद में नियुक्त पहले भारतीय थे वह कौन थे? तो हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि पहले कार्यकारिणी में नियुक्त थे परिषद में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने के श्रेय जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह किसने निभाई? राजी करने के लिए भूमिका जो निभाई और दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी को लौटने के लिए ये किसने निभाई? तो हो जाएगा CF एंड्रयूज ने निभाई। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, CF एंड्रयूज। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? यानी जो जालियांवाला बाग है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो यह पंजाब राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना आप लोग दोस्तों, पंजाब राज्य अमृतसर में है दोस्तों, पंजाब राज्य के अमृतसर में। अगर राज्य पूछे तो आपका पंजाब और अगर जगह पूछ दे तो अमृतसर। ध्यान रखना दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था?
यानी जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उसका जो पुराना नाम है वह क्या है, तो हो जाएगा आपका ओरिएंटल कॉलेज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरिएंटल कॉलेज। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हवा महल किस राज्य में स्थित है, यानी जो हवा महल है वह कौन से राज्य में है, तो ये आपका राजस्थान राज्य में है हवा महल। और यहाँ पे शहर की बात करें तो जयपुर में। ध्यान रखना, अगर शहर या नगर की बात करें तो जयपुर हो जाएगा, और अगर राज्य की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेवा द्वारा आजाद करने से पहले, यहाँ पे सेवा नहीं होगा दोस्तों, सेना होगा। भारतीय सेना द्वारा आज़ाद करने से पहले गोवा एक किसका प्रदेश था। गोवा दोस्तों किसका प्रदेश था जब आज़ाद करने से पहले, तो हो जाएगा यह पुर्तगाली का प्रदेश था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि गोवा एक पुर्तगाली का प्रदेश था, लगभग 450 वर्षों तक यहाँ पे इन लोगों ने शासन किया था, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का राज्य गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये हो जाएगा आपका 1961 में आज़ाद हुआ, तो ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961। अगला क्वेश्चन है 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। 1917 में बनी, ध्यान रखना दोस्तों, पहली भारतीय महिला संघ की अध्यक्ष, तो हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। ऑप्शन यहाँ पे बी। मैंने कुछ देर पहले इस क्वेश्चन का भी बारे में जिक्र किया था, तो अगर आप लोगों को याद होगा तो फिर कमेंट कर दीजिएगा मुझे कि मुझे याद है। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या था। जो शिवाजी के छोटे बेटे का नाम था वह क्या था, तो हो जाएगा राजा राम था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर होगा पता तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था, यानी जो शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था तो ये हुआ था 19 फरवरी 1627 में। ध्यान रखना दोस्तों, 19 फरवरी 1627 में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में बनी भारतीय महिला संघ यानी राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी। भारत में बनी भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1917 में, यानी 1917 में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917। अगला क्वेश्चन है फोनम शब्द किससे संबंधित है, यानी जो फोनम शब्द है वह किससे से संबंधित है, तो हो जाएगा आपका सिक्के से संबंधित, यानी दोस्तों ध्यान रखिएगा कोइन से संबंधित है फोनम शब्द, तो यानी सिक्का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है, यानी जो अदीना मस्जिद है यह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बंगाल में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई यह किया गया विलियम बेटिंग के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम बेटिंग। और यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नानू आसान किससे कहा जाता है, जो नानू आसान कहा जाता है यह किससे कहा जाता है, यह कहा जाता है श्री नारायण गुरु को। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी घटना है जो कि महाराष्ट्र में घटित हुआ था। इन ऑप्शन में से कौन सा घटना है जो महाराष्ट्र में घटा था, तो हो जाएगा भील विद्रोह जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भील विद्रोह। ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, जो कितने स्तर के मंत्री होते हैं दोस्तों मंत्री परिषद में, तो हो जाएगा 3 स्तर के होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 स्तर के। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, कब शुरू हुआ था दोस्तों ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम, तो हो जाएगा आपका 1970 में, यानी 1970 में यह ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है। सबसे ज़्यादा दोस्तों दाल का उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है, जो भारतीय रेलवे है वह कितने जोन में विभाजित है, तो हो जाएगा आपका 18 जोन में भारतीय रेलवे विभाजित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 जोन। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है, यानी जो प्रथम रसायन बंदरगाह है भारत का वह कहाँ पर स्थापित है, तो हो जाएगा आपका दहेज में स्थापित है। तो दहेज ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, जो पारादीप बंदरगाह है वह कौन से राज्य में है, तो हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है? ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर 2 से ज़्यादा बंदरगाह है? ये हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्शन हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में 2 से अधिक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? भारत दोस्तों कौन से स्थान पर है टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से? ये हो जाएगा तीसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरे स्थान। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल फोन का उत्पादन कौन सा देश करता है? यानी सबसे ज़्यादा सेल फोन का नहीं, मोबाइल फ़ोन का जो उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? ये हो जाएगा चीन देश करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपभोक्ता किस देश में, यानी जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करते हैं वो कौन से देश में यूज़ करते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे चीन देश में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन देश। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और आकाश के बीच से वायुमंडल हटा दिया जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा? दोस्तों अगर पृथ्वी और आकाश के बीच से जो वायुमंडल को हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा काला। ऑप्शन यहाँ पे डी काला रंग हो जाएगा। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? यानी जो प्लूटो के जो चांद का नाम है वो क्या है? तो हो जाएगा आपका चेरोन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेरोन नाम है प्लूटो के चांद का। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? जो कालाहारी मरुस्थल है वो कौन से देश में है? तो हो जाएगा आपका बोत्सवाना देश में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोत्सवाना देश। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अधिकतम देश से होकर गुजरती है? ऐसा कौन सा नदी है जो ज़्यादातर देशों से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा डेन्यूब नदी, जो कि ज़्यादातर देशों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेन्यूब नदी। अगला क्वेश्चन, किस देश से होकर, यानी किस देश से ब्रह्मपुत्र नहीं गुजरती है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहां पर ब्रह्मपुत्र नहीं जाती है? इन ऑप्शन में से पूछा जा रहा है दोस्तों। तो हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन यहाँ पे ये म्यांमार से होकर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। बाकी यहाँ पे चीन देश से भी होकर गुजरती है, बांग्लादेश से भी गुजरती है और भारत देश से भी गुजरती है। तो ध्यान रखना, म्यांमार ऐसा देश है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नहीं जाती नदी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना हुआ है? अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सी नदी पर है? तो यह नील नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी नील नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह दुनिया का सबसे लंबा नदी है। तो ध्यान रखना आप लोग, अगर लंबा नदी पूछे तो हो जाएगा नील नदी, और सबसे ऊंचा बांध भी बोले तो नील नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के सबसे ऊंचे बांध का नाम क्या है? अफ्रीका के जो सबसे ऊंचे बांध का नाम है वह क्या है? तो हो जाएगा अकोसोबो। अकोसोबो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नील नदी पर बना हुआ है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? नदी डेल्टा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डेल्टा तो हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? ऐसा कौन सा नदी का डेल्टा है जो चिड़िया के पर जैसा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी नदी का जो डेल्टा है वह चिड़िया के पर जैसा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिसिसिपी नदी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हवा की दिशा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? जो हवा की दिशा को जो मापने वाला यंत्र है यह कहलाता है एनीमोमीटर। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनीमोमीटर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जानते हैं? कौन सा ऐसा प्राकृतिक प्रदेश है जिसे गर्म पेटी के रूप में जानते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे विषुवतीय प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषुवतीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती किस देश में की जाती है? सबसे ज़्यादा दोस्तों गेहूं की खेती कौन से देश में की जाती है? तो हो जाएगा आपका चीन देश में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन देश। अगला क्वेश्चन है, दालचीनी मसाला मिलत कहाँ पाई जाती है? जो ज़्यादातर दालचीनी मसाला पाई जाती है वह कहाँ पर पाई जाती है? तो हो जाएगा आपका श्रीलंका में ज़्यादातर दालचीनी मसाला पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गगनचुंबी इमारत का नगर किसे कहते हैं? जो गगनचुंबी इमारत का नगर कहते हैं यह कहते हैं न्यूयॉर्क को। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ध्यान रखना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को दक्कन की रानी के नाम से जानते हैं? दक्कन की रानी के नाम से जानते हैं कौन सी सिटी को? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर, पुणे को। ऑप्शन यहाँ पे डी पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? झारखंड का जो शिमला कहते हैं वो किसे कहते हैं?
यह कहते हैं रांची को। ऑप्शन यहाँ पे डी रांची को झारखंड का शिमला कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर नेहरू का शहर कहलाता है? ऐसा कौन सा शहर है जो नेहरू का शहर कहलाता है? तो हो जाएगा वेनिस शहर, जो कि नेहरू का शहर कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेनिस शहर। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? भारत का ऐसा कितना राज्य है जो समुद्र के किनारे पर स्थित है? तो हो जाएगा 9 राज्य। भारत में ऐसे राज्य जो कि समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 राज्य। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी जो सियाचिन ग्लेशियर है वह भारत के किस राज्य में है? तो हो जाएगा लद्दाख में। ऑप्शन यहाँ पे सी लद्दाख करेक्ट आंसर हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का भागीदारी कितना प्रतिशत है? झारखंड का जो भागीदारी है पूरे देश में कोयला उत्पादन में वह कितना प्रतिशत है? तो हो जाएगा 20% है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा दोस्तों भारत में जो कोयला का भंडार है वह कहाँ पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है झारखंड में। ऑप्शन यहाँ पे बी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? जो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।